सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव और अन्य 4 राज्यों के चुनाव के संबंध में। विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में यूपी की जनता ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर विश्वास दिखाया है और 2.0 कार्यकाल मुख्यमंत्री पद की कमान बीजेपी को सौंपी है। इसमें उत्तर प्रदेश की जनता और अन्य राज्यों की जनता को हम बधाई देते हैं। उन्होंने वोटिंग का उपयोग करके एक अच्छी सरकार को चुना। हम चर्चा करेंगे रामेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी से। द्विवेदी जी, राम राम। राम राम। भारतीय राजनीति को आप किस प्रकार देखते हो, जिसमें दोबारा यूपी की जनता ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर विश्वास अर्जित किया? बहुत ही एक विशेष घटना का यह अवसर है। जी हाँ। भारतीय राजनीति अब एक उचित दिशा की ओर बढ़ रही है। जी हाँ। अब हमारे देश की जनता ये समझने लगी है जी हाँ। कि कौन लोग जो है वो काम करना चाहते हैं। जी हाँ। जो कुछ कहते हैं, जो बात करते हैं, उसको करके दिखाना चाहते हैं। जी हाँ। और किसमें ये भावना ऐसी है जो राष्ट्र के वो अपने हित में है, जनता के हित में है। तो अभी हमने ये देखा, ये जो चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के और अन्य 4 राज्यों के, वहाँ पर हमने ये देखा कि जी हाँ। जनता जनार्दन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 4-5 साल के जो कार्यकाल रहे हैं, जी हाँ। उसमें उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। जी हाँ। और जनता ने ये सोच समझ कर के निर्णय लिया है कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई जाए। जी हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और जो सरकार काम कर चुकी थी और वापस उसी को लाने में ये जो उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ। और उन्होंने काम अच्छे भी किए हैं और कानून व्यवस्था है, दूसरा विकास के कार्य हैं। जी हाँ। और जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं या कुछ जिनको सुविधाएं मिलना चाहिए थी, जी हाँ। उनके हित में काम किया है। जो वंचित जो रह गए थे, जी जो इस प्रकार से हर एक, हालांकि उन्होंने हर एक पक्ष को देखा, हर एक स्तर के लोगों के लिए कुछ न कुछ किया है। जी हाँ। तो ये तो हम इसमें ज़्यादा अभी बात नहीं कर पाएंगे, जी क्योंकि हमारा जो विषय है वो थोड़ा संक्षिप्त नहीं हो जाता है। जी तो ये हम बधाई भी देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य जी जो हैं, योगी जी, जी हाँ। वो बधाई के पात्र हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं उनकी जीत पर। और हर्ष व्यक्त करते हैं कि ऐसा एक महान व्यक्ति एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं और प्रचंड बहुमत से जनता ने उनको अपना जो है मत दिया है, समर्थन दिया है। जी जनता भी बधाई की पात्र है। जी। अब दूसरा ये क्वेश्चन है कि जनता योगी जी में क्या चाहती है? क्या योगी जी जनता जनार्दन के सपनों को पूरा कर पाएंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब उत्तरदायित्व भी बढ़ गए। जी जब आप जनता के हित में कार्य करते हैं और अपना एक लंबा समय उनके उन्नति के लिए, उनके न्याय के लिए, नीति के लिए जी हाँ। और एक सामाजिक सद्भाव के लिए अगर आप और विकास के लिए कार्य करते हैं, जी हाँ। तो जनता जो है उसको मतलब स्वीकार कर रही है।
है। जनता जो है आपके कार्यों को स्वीकार कर रही है। आपने जो कार्य किए हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, जी और जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी फिर से जीत प्राप्त की है, जी तो वो वास्तव में एक बहुत उपलब्धिपूर्ण कार्य है, सफलता है। जी तो अब ये इनके सामने क्या होगा कि अब जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो जी उनकी भावनाएं हैं, जी जो कुछ विषय ऐसे हैं जो जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, युवा वर्ग भी है, जी तो अब बहुत सारी कुछ चुनौतियां भी ऐसी होंगी जी कि अब कुछ और अच्छा भी करना पड़ेगा और श्रेष्ठ करना पड़ेगा। जी तो जनता जो है वो प्रतीक्षा में है, उसकी जो भी सपने हैं, जो भी वो अच्छे दिन देखना चाहती है, तो वो अब इन सरकार को जो है वो उनसे उनके साथ रहना होगा, उनके साथ खड़े रहना होगा जी और उनके लिए काम करना होगा। और बहुत सारी दूसरी बातें भी होंगी, जी विरोधी पक्ष भी होंगे और चुनौतियां भी होंगी, बड़े बड़े काम होंगे। जी तो वो सब तालमेल बनाना सरकार के लिए बड़ी सूझबूझ से सब करना होगा। जी तो चुनौतियां तो रहेंगी और सरकार को फिर से अपना जो है ये दिखाना है कि हाँ वो जनता की जो है सपने हैं उस पर वो खरे उतरेंगे। जी। अब अगला क्वेश्चन ये है, आप भविष्य दृष्टा भी हैं। बीजेपी की सत्ता जो यूपी की सत्ता जो सौंपी है जनता ने, तो उसमें किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा योगी जी को? योगी जी के सामने अभी तो क्योंकि अयोध्या मंदिर का निर्माण तो अभी मतलब चल ही रहा है। जी हाँ ये तो एक जो है अपने मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जी बहुत बड़ा ये काम हुआ है जो भारत के हित में हुआ है। जी भारत की जनता को उनकी जो आस्था है, जी उस आस्था की विजय हुई है। जी और अभी ऐसी बहुत सी और भी चीज़ें हो सकती है जो जनता जिसकी राह देख रही है जी कि वो उसमें भी जो है सरकार कुछ करे। और वो जो अपने सनातनी हैं, जो हिंदू भाई हैं, जी जनता है, उनके बहुत से अभी ऐसे काम और भी हैं जी जिनको हम देखते सुनते रहते हैं। जी तो वो जनता की अवश्य ये मांग होगी या उनकी एक इच्छा होगी और उस पर उनका दबाव ज़रूर रहेगा कि जो योगी जी हैं वो इन कामों को भी करें। और जी विकास तो मान लो चल ही रहा है, तो और भी और किसानों के लिए है और भी चीज़ें हैं जी जो उनको करना होगी। तो चुनौतियां तो ऐसे रहेंगी क्योंकि बहुत सी जो जनता है, जो बहुत जी से लोग हैं, जी क्योंकि वहाँ जो एक शासन जिस तरह से हो रहा है जी उससे बहुत सी जनता खुश भी है, जी अच्छा है। वो चाहते हैं कि ऐसे ही प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहे और जो जनता है वो सुखी हो, जी वो निर्दोष लोग जो हैं वो अच्छे से रह सके, सज्जन लोग अच्छे से रह सकें, एक जी सामाजिक समरसता हो। और चूँकि कोई काम आप अच्छा करते हैं, देश हित में करते हैं, राष्ट्र हित में करते हैं, जी राज्य हित में करते हैं, जी तो उसके सामने बहुत सारी बड़ी चीज़ें भी होती है, चुनौतियाँ भी होती हैं, कोई रिस्क भी होती है। लेकिन यदि आप अपने नियत साफ है, आपका नीति स्पष्ट है, जी तो और आपका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट है, यदि जी आप उस पर कार्य करते हैं तो ऐसी कोई बहुत बाधाएं नहीं होती है। यूँ भी योगी जी का भी समय ठीक चल रहा है, जी तो हो सकता है कि उनके फेवर में बहुत सारी बातें हों और उनको उनके इस मुख्यमंत्रित्व काल में उनको यशस्वी बनाएं जी और बड़ा नेता बनाएं। तो योगी जी के बारे में एक बड़ी अच्छी बात यह है जी कि वो एक आदरणीय है, एक सम्माननीय है और सन्यासी होकर के भी वो देश हित में, राष्ट्र हित में जो जी है अपना व्यक्तित्व है उसका उपयोग कर रहे हैं। दैवी शक्ति है उनके साथ में, जी तो अच्छा काम कर रहे हैं और जनता तो ये चाहेगी कि उनका जो है जीवन देश के काम आए या राज्य के काम आए, जनता के काम आए। वो धर्म के लिए भी वो जाने जाते हैं क्योंकि एक सन्यासी की बहुत तपस्या होती है
जी और वो तो कोई ऐसा कुछ इस तरह का कोई काम वो करना नहीं चाहते जिससे कि जनता को पीड़ा हो। जी तो वो अच्छा ही करेंगे। और जो भाजपा का जो मोदी जी का एक नेतृत्व जो यहाँ तक इनको लेकर के आया है, जी वो देश हित में और आने वाले समय के लिए एक बड़ा जन समर्थन, एक बड़ा सैलाब लेकर आएगा, जी जो उनको आने वाले चुनाव में भी और बड़ी जीत दिला सकता है। जी तो योगी जी सक्षम हैं, उन्होंने इतने साल में जो कुछ किया है वो अब हम जो देखते सुनते हैं, हमें जो पता चलता है, और काफ़ी अच्छी बातें होती है जो वो कर रहे हैं। जी तो जनता का समर्थन तो है ही उनके साथ, जी तो निश्चित रूप से वो आगे भी सफल होंगे, जी ऐसी हमारी शुभकामना भी है उनको। और जनता भी खुश रहे, और जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी अति आवश्यक कार्य हैं, उनको पहले कर लेना चाहिए, और धीरे जी। धीरे करके वो सभी कामों पे अपना फोकस करेंगे, तो निश्चित रूप से वो सफलता की कीर्तिमान गढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, दुनिया की दृष्टि में बीजेपी किस प्रकार देखती है, बीजेपी को किस प्रकार देखती है दुनिया? ये आपका बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, क्योंकि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसा, चूँकि अब ये चीज़ें इस समय प्रासंगिक हैं, जी तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि भाई ये जो बीजेपी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, जी तो जनता इसको समर्थन दे रही है, अपार समर्थन मिल रहा है इनको। जी तो पार्टी को, पार्टी के नेतृत्व को, जी जो भी शीर्ष नेतृत्व है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी और वास्तव में देश में जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जी वो अब हो रहा है, या उसको किया जा रहा है, या करने का प्रयास किया जा रहा है। जी ये एक बहुत बड़ी हमारे देश के लिए जो है एक परिवर्तन है, जी और एक इनका योगदान भी रहेगा कि ये जो अच्छे मन से, अच्छी नीति से और नीयत से जो है देश को वास्तविक स्थान पर लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जी और हमारे भारत को, भारतवर्ष को जो इसका गौरव था, जो इसकी गरिमा थी, जी जो इसका एक आध्यात्मिक जगत में जो स्थान रहा है, जी अब वैसे कुछ लक्षण दिखते हैं जिससे कि भारत फिर से सिरमौर होगा। और विदेशों में भी देखा जाए, अभी एक युद्ध की स्थिति भी बनी हुई है, उसमें भी अभी भारत कोई विशेष अभी उन्होंने केवल देख रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, अभी तटस्थ हैं। जी लेकिन युद्ध तो कोई भी नहीं चाहता है, इसलिए इस क्षेत्र में जितने भी राष्ट्र हैं, उसमें उन्हीं सब राष्ट्राध्यक्षों की, जनता बड़ी फेवर में है। आप कहीं की भी जनता ले लीजिए, वो इस समय जो भारतीय नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को और राज्यों के नेतृत्व को भी एक आशा भरी दृष्टि से देख रही है, जी क्योंकि सभी प्रकार के जो हैं वो भारतीय जो हैं विदेशों में भी हैं, सब जगह हैं। जी तो उनका भी एक अंतर मन से बड़ा समर्थन रहता है बीजेपी को। तो एक ये ज़बरदस्त जो है, एक प्रभावशाली, एक भव्य जो दल है, उसके वो पार्टी है, उसका एक समर्थन जनता को मिल रहा है। और विदेशी जो सत्ता है वो भी जो वास्तव में जो नहीं करना चाहिए, अगर वो कोई चीज़ होती है तो भारत ज़रूर उसमें हस्तक्षेप करता है, जी या कर सकता है, या उसको करना चाहिए कि जो भी हमारे हित में हो, जो भी दूसरे देशों के भी हित में हो। जी हम ऐसे ही लोग हैं जो सबका कल्याण चाहते हैं, सबके लिए अच्छा चाहते हैं। जी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये जो जनादेश है, और पूरे विश्व में जो एक इसकी एक धाक है, इसका जो प्रभाव बढ़ा है जी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी एक उपलब्धि हम कह सकते हैं, एक सफलता कह सकते हैं। जी तो दिनों दिन इनका ये सब जो है वर्चस्व बढ़ रहा है। जी और वो इसका कारण यही है कि अनुशासन है, देशभक्ति है, जी नीति स्पष्ट है, नियत जी स्पष्ट है, साफ है, और जनता के हित में है। जी दोस्तों, आज हमने बहुत अच्छी चर्चा करी। विगत 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें एक राज्य पंजाब में आप पार्टी को समर्थन मिला है जनता का। वहाँ की जनता को भी हम बधाई देते हैं। बाकी जो 4 राज्य हैं उनमें बीजेपी
को जनता ने समर्थन दिया है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। और जनता के हितों को या जनता जो चाहती है या जनता के लिए जो उचित है वह काम करने का हम जनता ये चाहती है, और जनता के लिए अच्छा काम करें जिससे कि उसमें आत्मविश्वास की अनुभूति जागृत हो और एक सही दिशा में उचित निर्णय जनता ले। धन्यवाद। अगला वीडियो नेक्स्ट आपके चैनल पर जल्द अपलोड होगा। राम राम। हाँ।